गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएन की ऑनलाइन क्लासेस में। आपको कल मैंने न्यूमेरिकल कराए थे और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज कराए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरीज देखेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी देखेंगे। इन चैप्टर में न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी थ्योरी कम आती है, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपको भी न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? तो आपको कहीं किसी भी कंडीशन में आपको न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आने हैं। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व होंगे। यदि आपको फॉर्मूले पता है, थोड़े से आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको बड़े आराम से आपको सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गिनती के 4-5 फॉर्मूले हैं, उनमें ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखिए एक आयताकार छड़ की अनुप्रस्थ काट एक आयताकार छड़ की अनुप्रस्थ काट एक आयताकार छड़ की अनुप्रस्थ काट 40 mm इंटू 25 mm है। अनुप्रस्थ काट 40 mm इंटू 25 mm है। छड़ की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि छड़ पर 120 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल कार्य करता है। यदि छड़ पर 120 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल कार्य करता है, तो छड़ की लंबाई में 0.9 mm की वृद्धि हो जाती है। 0.9 mm की वृद्धि हो जाती है। 0.9 mm की वृद्धि हो जाती है। छड़ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति तथा यंग मापांक का मान ज्ञात करो। छड़ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति तथा यंग मापांक का मान ज्ञात करो। अब यहां पर देखिए, पहले क्या देता था, यंग मापांक दे देता था आपको और पूछता था कि कितनी वृद्धि हुई या आपको विकृति ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे दिया है, वृद्धि दे दी है, यानी कि डेल्टा एल का मान इसमें दे दिया है, आपसे ई का मान पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूले लगेंगे, कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम। छड़ की लंबाई एल दी गई है 1.5 मीटर, यानी कि 1500 mm। क्लियर? ये हो गया 1.5 मीटर, यानी कि 1500 mm। अनुप्रस्थ काट बी और टी दिया गया है। बी का मान दिया गया है 40 कितना है, 40 mm, और टी दिया है, टी का मान दिया है 25 mm। मैंने कहा अनुप्रस्थ काट 40 था 25 मैंने बताया था, तो अनुप्रस्थ काट क्या हो जाएगी, b इंटू टी को ही हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट। b इंटू टी चौड़ाई और मोटाई के गुणनफल को ही हम लोग कहेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ काट। अब क्या कह रहा है कि
दे दिया 120 किलो न्यूटन, यानी कि 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया। इसके बाद लंबाई में परिवर्तन दिया है 0.9 mm, 0.9 mm ये दे दिया है कि छड़ की लंबाई में इतनी वृद्धि पाई जाती है या हो जाती है। पूछा क्या क्या गया है, क्या पूछा गया है, सिग्मा ज्ञात करो, ई ज्ञात करो और कैपिटल ई। प्रतिबल, विकृति तथा यंग मापांक का मान ज्ञात करो। प्रतिबल, विकृति तथा यंग मापांक का मान ज्ञात करो। तो यंग मापांक को सीधे सीधे आपको पता है सिग्मा अपॉन ई होता है। यंग मापांक का मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे, तो ये निकल आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का मान निकालना जरूरी है। अब क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। एफ का मान ये रहा, अनुप्रस्थ काट ये रहा, हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ का मान है 120 × 10⁻³ एरिया हो जाएगा 40 × 25। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। फॉर्मूला अगर आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बल का मान दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का मान दिया गया है, और आपका आराम से आ गया प्रतिबल। अगर आप मैं बात करूं विकृति, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। विकृति क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन दिया गया है, लंबाई में परिवर्तन दिया है, ये देखिए 0.9 ये भी दिया गया है, और वास्तविक लंबाई दी गई है 1500 mm। ये लिखिए, इसका मान भी निकल आएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। यह 6 × 10⁻⁴ यह आ गया विकृति। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कल भी बताया था मैंने आपको। प्रतिबल क्या हो गया मेरा, 120 Nm/mm²। इसका मान आ रहा है 120 Nm/mm²। प्रतिबल का मान P अपॉन A यही आ रहा है 120 Nm/mm²। आपको चेक कर लेना, एक कैलकुलेटर से आपको चेक कर लेना जो आंसर दिया गया है। 120 25 चौके 100, हाँ वही 1000 कट गया, ये यही आ गया 120 Nm/mm²। सही है बिल्कुल। अब क्या पूछ रहा है, कैपिटल ई का मान पूछ रहा है, लीजिए मैंने आपको बताया सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा का मान क्या है 120, ई का मान क्या है 6 × 10⁻⁴। कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ Nm/mm²। ठीक है, ये देखिए तीनों मान आ गए, 1 2 और 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे। कोई भी नया फॉर्मूला मैंने इसमें यूज नहीं किया है। आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले पता है, पहले से लिखवा चुका हूँ, रिवीजन करवा चुका हूँ। आप इनमें से कोई भी कंफ्यूजन होने के कोई चांसेस नहीं है। क्लियर, चलिए अब एक और फॉर्मूला का नोट कीजिए, अच्छा सवाल है, लिखिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एक भाप इंजन के पिस्टन का व्यास, एक भाप इंजन के पिस्टन का व्यास 250 mm, पिस्टन का व्यास 250 mm। सभी लोगों ने देखा होगा रिंग पिस्टन। पिस्टन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है क्या, इसके अंदर लगी होती है पिस्टन रॉड, ठीक है, अंदर लगी हुई होती है, और उसके लिए वो ज्यादा आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये पिस्टन पिन होता है यहाँ पर, इस टाइप से एक पिस्टन होता है। अभी आपको मोटा मोटा समझना है, ये पिस्टन है, इसका जो
अगर मैं टॉप व्यू देखूं कुछ ऐसा दिखेगा इस पिस्टन का, और इसका मैं टॉप व्यू देखूं कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है मेरा पिस्टन। देखिए हाँ, 250 mm है पिस्टन रॉड की लंबाई तथा व्यास। ये है पिस्टन रॉड, ये देखिए पिस्टन रॉड हो गई, ये हो गया पिस्टन। पिस्टन के अंदर लग रही है पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड की लंबाई तथा व्यास का अंतर 2000 mm तथा 60 mm है। लंबाई 2000 mm तथा व्यास 60 mm है। इसका व्यास कितना था? 250 mm। इसका व्यास था 250 mm। ठीक, व्यास 2000 + 60 mm है। सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब, सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब। अब सिलेंडर कहाँ है भाई? ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन रॉड हो गई, सिलेंडर कहाँ है? तो ये जो इसका बाहरी कवर होगा ये इसको सिलेंडर कहेंगे भाई। सिलेंडर के अंदर ही तो पिस्टन मूव करता है, सिलेंडर होता है उसके अंदर ही पिस्टन मूव करता है। तो सिलेंडर के अंदर देखिए, सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब 3 Nm/mm²। भाप का अधिकतम दाब 3 Nm/mm²। इसमें दाब लिख दे रहा हूं, प्रेशर पी से नोट करेंगे। 3 Nm/mm² है दाब, 3 Nm/mm² लिख दिया दाब है। पिस्टन रॉड में उपजा प्रतिबल, पिस्टन रॉड में उपजा प्रतिबल, पिस्टन रॉड में उपजा प्रतिबल एवं इसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। एवं इसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि यंग मापांक 220 गीगापास्कल है। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। सिंपल से क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने जितना हो सकता था उतना उसने घुमाने की कोशिश की है। इतने में ही बच्चे छोड़कर आ जाते हैं कि भाई ये नहीं होगा, इसने कुछ नहीं दिया है, ना बल दिया है ना कुछ दिया है, कैसे होगा देखते हैं। पिस्टन रॉड में प्रतिबल, इसमें निकालना है मुझे प्रतिबल एवं डेल्टा एल। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं पिस्टन रॉड में। अब देखिए हो क्या रहा है, इस सिलेंडर में दाब लगेगा, पिस्टन का दाब के अंदर से तो लगता है दाब, ऐसा तो नहीं बाहर से तो कोई दाब आता नहीं है। ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये है पिस्टन रॉड। ऐसे ही होता है कुछ। अगर मैं बात करूं तो दाब तो यहीं पर लगेगा, यहां पर तो होता है कोई भी। अगर मैं बात करूं जो बल गैसेस होती हैं वो यहीं पर होती हैं, दाब यहीं पर लगता है, ऐसा लग गया। उसके बाद ये जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे तो होगा भाई। यही तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन रॉड जब नीचे की तरफ आएगी तो दाब इसका इधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। क्लियर? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि दाब जो लग रहा है यहां पर लग रहा होगा केवल यहां पर। यदि पिस्टन की लंबाई में वृद्धि पूछा गया है, पिस्टन की लंबाई में कमी नहीं पूछा गया है, पिस्टन की लंबाई में वृद्धि पूछा गया है, यानी कि इस पिस्टन रॉड पर तनाव बल काम कर रहा होगा। कॉमन सी बात है कि तनाव बल लगेगा तभी उसमें लंबाई में वृद्धि होगी। संपीड़न बल में क्या होता है, लंबाई में कमी आती है।
सवाल को ऐसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से कि लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है, लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि उसी कंडीशन में हो सकती है जब पिस्टन रॉड पर तनाव बल लग रहा हो। तनाव बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, अब यही समस्या है कि कितना बल लग रहा है। तो कितना बल लगेगा भाई, इसका देखिए ये है मेरा रॉड और बीच में कहीं लगा होगा इसकी पिस्टन रॉड, ऐसे ही होगा। ये देखिए यहाँ पर है पिस्टन, ये पूरा पिस्टन है और बीच में लग रही है पिस्टन रॉड। दबाव यहीं पर तो लगेगा केवल, जो भी भाप का प्रेशर आएगा वो इस पे आएगा। अब रॉड के अंदर तो लग नहीं जाएगा प्रेशर, जो भी प्रेशर आएगा केवल और केवल कितने क्षेत्रफल पर आएगा, ना कि पूरे इस पर एरिया पर आएगा। क्लियर? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि मैं इसको कैपिटल ए का नाम दे दूं तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर, ये कैपिटल डी मान लिया और ये इसको मैंने मान लिया स्मॉल डी, ये मैंने मान लिया कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी। 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। 5/4 कैपिटल डी का मान दिया गया है 250, स्मॉल डी का मान दिया है 60। ये देखिए यहां से एरिया निकल आएगा। फिर से बोल दूं, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसका मैंने लिख देता हूं डायरेक्ट। 5/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो रहा है 46259, 46259 पॉइंट आ रहा है 95 mm स्क्वायर, 95 mm स्क्वायर। ये आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अभी ये क्षेत्रफल निकला है, बल नहीं निकला है। बल क्या होता है, बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। बल होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। दाब दिया है 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया है 46259.95। इसका 3 का अंदर गुणा कर लीजिए, ये आ रहा है 138779, 138779, 138779.86 न्यूटन, 0.86 न्यूटन। ये लीजिए, अब मुझे मेरे काम की चीज मिल गई बल। अब मुझे मेरे काम की चीज मिल गई, ये देखिए बल मिल गया मुझे, और यहीं से मुझे मिल जाएगा सिग्मा प्रतिबल। यहीं से मुझे प्रतिबल याद हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा F/A। सिग्मा बराबर हो जाएगा F/A, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये देखिए बल मेरा ये हो गया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया। ये नहीं हो रहा है, ये हम लोग केवल रॉड पे निकालना है, तो रॉड के लिए क्षेत्रफल ये वाला होगा। केवल और केवल रॉड पर मुझे निकालना है। रॉड की लंबाई में, रॉड में प्रतिबल पूछा गया है, केवल और केवल पिस्टन रॉड में प्रतिबल पूछा गया है। तो पिस्टन रॉड में बल लग रहा है मेरा कितना, ये लग रहा है 13877.9.86। लेकिन पिस्टन रॉड का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 5/4 इंटू केवल और केवल इसका क्षेत्रफल, क्योंकि केवल इस पर मुझे प्रतिबल निकालना है, ना कि इस पर प्रतिबल निकालना है। प्रतिबल पूछा गया है केवल केवल इस रॉड पर, तो इस रॉड का ही मुझे अनुप्रस्थ काट लेना है। तो इसका मान निकल आएगा, इसका मान कैलकुलेटर से निकालना है आपको। ये आ जाएगा 49.08, ये आ रहा है 49.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 49.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, केवल उसने दाब दे दिया था, दाब को मैंने क्षेत्रफल से गुणा कर बल निकाल दिया, और बल निकालने के बाद ही तुरंत मुझे एरिया दिया गया है। ठीक है, एरिया मैंने डायमीटर दिया गया है, वहां से एरिया आ गया, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ गया मेरा प्रतिबल। अब निकालना है मुझे डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना है, यानी कि लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन निकालना
टर्म्स में बात करूं, ई के टर्म्स में देखिए मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, एफ एल अपॉन ए ई। कल मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, जहां भी आपको डेल्टा एल निकालना हो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एफ एल अपॉन ए ई, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा काम में आएगा। एफ का मान दिया है, एल का मान दिया है, एल लंबाई का मान दिया गया, ये दिया है, एल का मान दिया है, ए का मान दिया है, ये का मान π/4 × 60² और ई का मान दिया है 220 गीगापास्कल। इसको क्या करेंगे, पहले न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना लिखेंगे 220 × 10⁹ पास्कल। गीगावाट आया, दो कल बताया था मैंने कि मेगावाट 6 लिखते हैं 10⁻6, गीगा को लिखेंगे 10⁻9, किलो को लिखेंगे 10⁻3, 220 × 10⁹ पास्कल, और इस पास्कल को ही कहते हैं न्यूटन पर mm²। 220 × 10⁹ न्यूटन पर mm²। मान रख देंगे, एफ का मान यहीं पर रख दे रहा हूं मैं 1387779.86 एफ। एल का मान है 2000, ए का मान है π/4 × 60², ई का मान है 220 × 10⁻9। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा ए का मान है 0.45 है, 0.45 है। एक दिया गया आंसर, दूसरा आंसर दिया गया। तो इसमें कोई अलग मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, सेम फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले हमारे घूम करके काम में आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा देता है कभी कभार क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना है, नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए। एक 20 mm व्यास की छड़ पर, एक 20 mm व्यास की छड़ पर, एक 20 mm व्यास की छड़ पर, 20 mm व्यास की छड़ पर 70 किलोन्यूटन का 70 किलोन्यूटन का अक्षीय तनाव बल कार्य कर रहा है, अक्षीय तनाव बल कार्य कर रहा है, यदि बिना किसी भार के, यदि बिना किसी भार के, यदि बिना किसी भार के इसकी लंबाई 3.5 मीटर है, यदि बिना किसी भार के इसकी लंबाई 3.5 मीटर है, तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, विकृति तथा लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, विकृति तथा लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो। ई बराबर दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई बराबर दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या क्या दिया है देखिए, एक तो 20 mm व्यास की छड़, ई बराबर क्या है 20 mm व्यास की छड़ पर अक्षीय दिशा पर कार्य करता है कितना 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर यानी कि 70 × 10⁻³ न्यूटन, 70 किलोमीटर कार्य करता है। लंबाई जो है 3.5 मीटर, एल बराबर दिया है 3.5 मीटर यानी कि 3500 mm। ये साथ के साथ चेंज करते जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। 3500 mm
क्षण में उत्पन्न प्रतिबल क्या क्या ज्ञात करना है, सिग्मा ज्ञात करना है, प्रतिबल, विकृति, चेंज इन लेंथ और कैपिटल बराबर दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 200 गीगा कर देंगे 10 की पावर 9 न्यूटन, मीटर को क्या करना है, एमएम में करना है, तो 1000 एम, मीटर स्क्वायर है, मीटर को 1000 इंटू 1000 कर दिया, कितने कर गए, 1 2 3 4 5 6, बचा कितना 3, 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये 3 6 कर गए, बचे 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं क्या है, व्यास का मान दिया है, पी का दिया है, एफ का लंबाई दी गई है, ई का मान दिया है, प्रतिबल क्या करना है, प्रतिबल बराबर क्या देना है, एफ अपॉन ए, एफ का मान दिया है, भाग दिया है, तब उसकी हाथ 3 दिया है, एरिया दिया है, एरिया नहीं दिया है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर दिया है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, ये लीजिए सिग्मा क्या। अब विकृति पूछ रहा है डेल्टा एल अपॉन एल, इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि मुझे अभी पता नहीं है, डेल्टा एल का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन विकृति मुझे पता है। विकृति क्या होती है, यहां से कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपॉन ई, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। विकृति मुझे पता है क्या है, प्रतिबल बटे यंग मापांक, यहां से देखिए विकृति मैंने निकाल दी, सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा, सिग्मा का मान दिया है 70 + 10 की घात 3 पाई बाय 4 20 का स्क्वायर, ई का मान ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5, ये लीजिए विकृति भी आ गई। अब डेल्टा एल बराबर निकालना है, तो विकृति होता है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का मान निकालना है, क्या हो जाएगा ई इंटू एल, ई का मान यहां से निकलेगा, एल का मान ये दिया गया है, ये दोनों का गुणा कर देंगे, मान निकल जाएगा, ठीक है, इससे सबका मान निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत, आपको बस कैलकुलस से इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर निकालने हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन सब तीनों के आप आंसर दे सकते हैं कि क्या आएगा, सिग्मा का मान क्या आएगा, विकृति का मान क्या आएगा और चेंज इन लेंथ कितना आएगा, ये आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल इस टाइप के आएंगे एग्जाम में, आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, अपनी प्रिपरेशन आपको इस लेवल पर ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिबल विकृति आरेख मैंने आपको बता दिया था, प्रतिबल विकृति आरेख मैंने आपको बता दिया था कि यंग मापांक में या चतुष्पाद में प्रतिबल विकृति आरेख कैसे निकालते हैं, प्रतिबल विकृति आरेख कैसे निकालते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इसका नया कॉन्सेप्ट केवल थ्योरी देखेंगे, थ्योरी से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ अगर टाइम बचा तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग पढ़ लेंगे, और अगर आपके पास कहीं से कोई सोर्स है तो उससे एक दो न्यूमेरिकल अगर आप कर पाए तो आप उसको देख लेना, अपने घर पर देख लेना, और नहीं तो मैं आपको ऐसी पीडीएफ या उसकी फोटो जो है आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से उसको सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हो बताना जरूर, ठीक है, ओके।